ओ खबीस का बच्चा, मैं कितनी बार मैंने तेरे को मना। और ये क्या बोल रहा है, मैंने चरण भाई को चरण सिंह बोल रहा है। कभी नहीं भैया, दोस्त है तो हो सकता है मुंह से निकल जाए, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में इज्जत आज भी और करते हैं और करते रहेंगे। और ये भी बात है खबीस का बच्चा कि सच में वो मेरा एक वक्त में साथ दिया था, और आज मैं जो करोड़पति बना हूँ वही मुझे मुमरा लेकर गया था, और वहाँ से मुझे बहुत बड़ा फाइनेंस का चांस मिला, जो पूरे महाराष्ट्र का मैं किंग बन गया। मेरा एक आइटम चल गया था वो मुमरा की वजह से, और चरण सिंह ही लेकर गया था। लेकिन तू क्या खबीस का बच्चा मलूम शियार है क्या? और हाँ, एक चौरसिया बनरसिया बोलता है ना, भोजपुरी इंग्लिश बोलता हूँ, भोजपुरी इंग्लिश। अरे मैं तो भोजपुरी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, तेरे माँ का दम है तो तू बोल के दिखा मेरे साथ इंग्लिश में। If you want to, you talk with me in English, then I will understand and how you are talking. What am I? और ये बोलता है भोजपुरी में, जो तू मेरे को मिसाल देता है ना खबीस का बच्चा, तो तेरी माँ भी भोजपुर में पढ़ी है और तेरा बाप भी भोजपुर से ही नस्ल का है। तू चौरसिया, तू बनरसिया का है ना, तो बनरसिया में तेरा बाप क्या दूसरा लैंग्वेज चलाता है कि भोजपुरी चलाता है? बड़ी बड़ी बातें करता है सेक्चिल्ली, मालूम कुछ एक वर्ड का है नहीं, 2-4 वर्ड सीख लिया है, कचड़ा कहीं का। तुमको ज्यादा मालूम है धर्म के बारे, बेवकूफ नालायक। का जवाब नहीं, वो तो मैंने एक डाउट बोला था भाई, बाकी वैसा कुछ मैं वो नहीं करना चाहता था कि आप कुछ करते तो मैं आपको पकड़ता, उसका वो नहीं है। नहीं ठीक है आशीष भाई, उनको एक सवाल पूछने। अच्छा शायद देखो, पहले आप बोल रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से, भारत से हवाओं की खुशबू आती थी, और मैंने बोला था कि इस्लाम की खुशबू आती थी, ठीक है? हाँ। तो मैं एक मौलाना से पूछा, वो किताब अभी नहीं मिल रहा है ना बंदी की वजह से, तो मैं बोला मौलाना मेरे दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि हवाओं की खुशबू आती थी। बोला नहीं, इस्लाम की खुशबू आती था, इसका प्रमाण देंगे। हम बोले क्या प्रमाण देंगे भैया? बोला ये तो 1400 साल पहले बोले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। हिंदुस्तान के बारे। हाँ। लेकिन आज जो पूरे दुनिया का हेड क्वार्टर हिंदुस्तान बना हुआ है, दिल्ली, आप मांगता तो मैं इसका प्रमाण भी दूंगा और वो जगह भी देख के बताऊंगा, और मैंने देख कर आया। मैं तो कहता हूँ इस्लाम का हेडक्वार्टर मक्का मदीना है, या तो फिर मक्का मदीना नहीं है, ये दिल्ली ही है क्या? तब तो तराफ करने के लिए लोग दिल्ली में आना चाहिए लोगों को। नहीं, मक्का मदीना आना चाहिए, लेकिन इस्लाम का जितना काम, जो इस्लाम फैलाने का काम है ना, वो अभी दिल्ली से चल रही है। जैसे कि अरब के जो मेन हिटलर लोग हैं, या लंदन के मेन इस्लामिक जो हिटलर लोग हैं, वो लोग दिल्ली आएंगे। और मौलाना, अब यूट्यूब में आप देख सकते हैं मौलाना साहब करके भाई, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आएंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट की बात। यू नो व्हाट, कि अगर आप कह रहे हो कि आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हैं क्या? मैं नहीं समझे मेरे बात को। जैसे पहले अरब से लेकर इस्लाम का परचम निकले थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कराम लोग, वो लोग ईरान ये सब में फैलाए थे, जंग जीत के बाद में तो अब तो जंग का सिस्टम खत्म हो गया। अब जुबान से कहता है, दावत देता है, चरण भाई मैंने एक अल्लाह का पैगाम देकर आया है। तो जुबान से ही नहीं भाई, मैं आपको बता सकता हूँ, भारत में ही कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे जबरदस्ती उनका इस्लाम में उनको अपना वो कराया जाता है, जबरदस्ती। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर आप काटिएगा। वो जगह मैं देख के आता हूँ, और सब लोग यहाँ के अरब वाले खुद बोले कि जो काम हम लोगों ने छोड़ दिया उसको भारत वाले ने अपना दिया। तो ये बात मोहम्मद की सच कैसे हुई? कहाँ सच हुई है? वहीं उसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि सच कहाँ हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद जी की जो महत्वाकांक्षा थी कि इस्लाम पे गजवाए हिंद, मतलब भारत में गजवाए हिंद को लाना, ठीक है, गजवा करना, ठीक है, कि वहाँ के जो राजा हैं उनको जो कुफ्र में डूबे हुए हैं, उनके हिसाब से कि जो कुफ्र में डूबे हुए थे, बुत परस्ती में डूबे हुए थे, उन पर कब्जा करके वहाँ पे इस्लाम को नाफिज करना। अब देखा जाए तो वो उनकी बहुत सबसे पहली महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, मोहम्मद जी की। अब बात यह है कि जब उनके फॉलोअर दुनिया भर में फैलने लगे इस्लाम को फैलाने के लिए,
तो उन्होंने मिस्र में गए, मिस्र की सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वहां पे इस्लाम ला दिया। ठीक है, मिस्र की सभ्यता जो कि बहुत ही उच्च सभ्यता थी, मिस्र के पिरामिड किस तरह से बने आज भी वो टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं है। अगर मिस्र की सभ्यता नष्ट ना हुई होती तो शायद लोग जानते कि हाँ भैया वो उतनी बड़ी बड़ी पिरामिड कैसे बनाया है या फिर वो ममियां कैसे बनाई थी, अगर वो मिस्र की सभ्यता नष्ट ना की होती मुसलमानों ने। ठीक है, उसी तरह से कई सारी सभ्यताएं हैं जिनको कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। ठीक है, लेकिन भारत जो कि उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, उस पे आज तक वो लोगों ने पूरी तरह से जो वहां का सनातन धर्म था उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। जबकि बात सुनिए, मिस्र के बारे में या फिर जो और भी सभ्यताएं हैं या फिर और भी देश हैं उनके बारे में बात, हाँ, ईरान इराक का जो भी प्राचीन धर्म था उसको तो नष्ट कर दिया ना, लेकिन जिसके बारे में मोहम्मद साहब की 4-4, 5-5 हदीसें हैं, जिस देश के बारे में, उस पे आज तक ठीक से नहीं कर पाए। और बाकी का देखोगे तो वहां पे मिस्र की सभ्यता को मानने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है, या फिर ईरान वगैरह की जो मूल सभ्यता थी उसको मानने वाला एक भी नहीं है। लेकिन भारत में तो भाई करोड़ों अरबों हैं, अरबों है। तो फिर कहाँ से माना जाए कि फैला, कहाँ से माना जाए? पूरी दुनिया में काम। और बात सुनिए, आज के टाइम पे मेरे भाई, आज के टाइम पे जो भारत में जो आपके मुस्लिमों के आवाज को रखने वाले हैं जितने भी हैं, टोटल सभी लोग क्या नाम से ये कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को रहने की आजादी नहीं है, मुसलमानों के हक को मारा जा रहा है, फलाना ढिमकाना। यहाँ तक कि शाहीन बाग में तो देख रहे हैं अभी तक हाय तौबा बताए हैं, और सब लोग अपनी बीवियों को बिठा दिए हैं वहां पे। वो अलग मैटर है। नहीं, मैटर उसी से जुड़ा हुआ है कि उनको हक हुकूक नहीं मिल रहा है, यही बता रहे हैं ना वो अलग मैटर है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बोला। शाहिद भाई, जिस बात पे ये या तो आप ये मानिए कि जो शाहीन बाग में बैठे हैं वो गलत बैठे हैं क्योंकि मुसलमानों को अधिकार है, हर एक चीज है वो भारत में नाफिज हैं अच्छी तरह से, या फिर ये मानिए कि जो वो शाहीन बाग में बैठे हैं वो लोग सही कर रहे हैं और आज तक वो नाफिज नहीं हुआ है। वो तो लड़ाई है एनपी और एनआरसी का, इस्लाम की लड़ाई नहीं है। वो जुड़ा किससे है? जुड़ा किस? तो बात सुनिए, एक इस्लाम को मानने वाले हैं क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? इस्लाम को मानने वाले हैं क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, ये बताइए। उसमें तो दलित लोग भी है। डॉक्टर जाजिम का बेटा खुद ही अमेरिका जाकर 27 दिन नहीं, वो भीम वाले, बात सुनिए, भीमवादियों को जो लोग कहते हैं मुस्लिम भाई के वो हमारे भाई हैं, वो भी दोगलापंथी है। मैं कहता हूँ इस्लामिक एतबार से, कुरान के एतबार से आप बताइएगा कि जो एक भीमवादी है जो कि ये बाबा साहब की मूर्ति का पूजा करता है, क्या वो जन्नत में जाएगा आपके हिसाब से? नहीं जाएगा ना। तो कहाँ से भाई भाई हुए? जबकि वो तो आप तो कह रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, तो भाई जिसे कह रहे हो और बहुत अच्छा कह रहे हो, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? और ये भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं जाएंगे, हमारे बाबा साहब? बाबा साहब तो सबसे महान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे लगता है कि अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया था और जो पाखंड था उसके विरोध में बोला था, तो वो क्यों नहीं जाएंगे? यही बात यह है कि आप भले कहो लेकिन अंदर मन में यही मानते हो कि भैया ये काफिर ही हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से अब उनको नहीं पता है, वो मूर्ख हैं, वो लोग आपकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं भैया ठीक है, और आपके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरी दूसरी सवाल, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने मिस्र में नष्ट कर दिया, वहाँ के आज भी एक पहले वाले प्राचीन धर्म को मानने वाले नहीं है, ईरान में नष्ट कर दिया, इराक में नष्ट कर दिया, तो क्या इन लोगों का कुछ अपना मतलबी चाहा था या इन्होंने अल्लाह का पैगाम लेकर आया, ईश्वर का पैगाम लेकर आया? दोनों था। अगर ईश्वर का ही पैगाम था तो उन लोगों ने उन लोगों को मारा काटा क्यों? पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता है। जहां जहां पे गए हैं सबसे पहले उन्होंने किया क्या है? मुसलमानों ने वहां के लिटरेचर को उड़ाया है, जो संग्रहालय थे, जो पुस्तकालय थे, उनको आग लगाई है। तक्षशिला और नालंदा का भाई मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि कितने महीनों तक वो आग जलती रही, इतने किताब थे वहां पे जिन्हें जलाया गया था मुगलों द्वारा। अगर दीन ही फैलाना चाहते थे पीसफुल तरीके से तो मारकाट क्यों किए थे? अब ये मत कहिएगा कि मारकाट नहीं किए थे, क्योंकि मैं लगूंगा फिर उसके बाद डेट बाय डेट बताने। उस दौर में चरण भाई, उस दौर में क्या चलता था?
राजा राजा में हिंदू हिंदू। अभी अशोकनाथ कलिंग पे कितना करोड़ों लोगों को खून बहाया था, क्यों बहाया था? आपको पता है जब मुसलमान आए थे यहाँ पे तो सबसे पहला मस्जिद किसने बनवा के दिया था? मुसलमान ने बनाया था क्या? हिंदू राजा ने बना के दिया था। क्यों? सर्वधर्म समभाव, हर कोई अपना भाई है उस हिसाब से। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिसके लिए जिसको उन्होंने मंदिर बनवाया था ना, उसी ने बाद में उनके ऊपर आक्रमण मतलब उनका तख्ता पलट किया था। तो उस तरह से राजा सिंध के थे ना बादशाह, सिंध के थे ना राजा। हाँ चलिए, सिंध के थे ना। तो कासिम आया था भाई, 18 साल का लड़का, इस्लाम का पैगाम लेकर। उन्होंने क्या किया? बात यह है इस्लाम की आड़ में वो लूटपाट करने के लिए आए थे। नहीं, वही कासिम जो जब राजा दाहिर का पूरा बादशाह छीन लिया तो उन्होंने क्या बोला था? खबरदार कोई भी लड़कियों को निगाह उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये राजा दाहिर को बहुत अच्छा लगा था ये बात। उसके मतलब वो तो मारा गया था, उसकी बीवी को ये बात बहुत अच्छा लगा था, रानी को, कि अबू कासिम 20-22 साल का लड़का था, उसको सिपा सलार बना के वहां से भेजा गया था अरब से कि हिंद से पता करो। और सिंध में जब लड़ाई किया तो ये लोग 16 लोग थे और जब से राजा दाहिर किसी से हारते नहीं थे। चलिए अच्छा, आपकी ही बात को मैं लेके चलता हूँ कि जब भैया दीन को फैलाने आए थे तो फतह करने की बात कहाँ पे आई? फतह कब होता है? जब लड़ाई होती है। तो लड़ाई क्यों करते? जब आप दीन को फैला रहे थे, ये या तो फिर ये मानिए कि दीन लड़ाई के लिए कहता है। अगर नहीं कहता, वो एक दौर था भाई, उस वक्त तलवारों की भाषा चलती थी। चरण भाई, हाँ बोलो। अशोक ने कलिंग पे हमला किया था, आशीष आपको मालूम है ना? बात यह है, सुनिए तो, कलिंग पे हमला किया था वो छोड़ दीजिए, वो आपसी में था। लेकिन एक देश से दूसरे देश में, बात सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप दीन को फैला रहे थे, जो कि अहिंसा को मानता है, हिंसा को नहीं मानता आपके हिसाब से, कि वो लड़ाई वड़ाई को प्रेफर नहीं करता, तो भैया अरब में रहने वाले का भारत में रहने वालों से क्या बैर था? वो अगर दीन फैलाने आया था, बैर तो कोई था नहीं, जान पहचान ही नहीं थी, तो बैर क्या रहता? तो जब वो यहाँ पे आया, लड़ाई किया और यहाँ पे कब्जा किया, क्या कहा जाए, कितना पीसफुल है। और अगर पीसफुल की ही बात करेंगे तो सूरह तौबा देख लीजिए, आयत नंबर 5। क्या लिखा है आयत नंबर 5 में? फैतह इंसलखा अलशुरू अलहुरुमु फक्तुलु मुशरिकीन हयत्तुवा जुद्दुहुम वाखुत्तुहुम वाहुशरुहुम, कि हुर्मत के महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहां पाओ वहां पकड़ के कत्ल करो। अब आप कहोगे कि वो जालिमों के लिए बोला गया है, फोटो भेजिए इसका। आप कहोगे कि वो जो मारने काटने की बात बोली गई है वो जालिमों के लिए बोली गई है। आप फोटो भेजिए, मैं बता देता हूँ पूरा, फिर कुरान खोल के आपको एक्सप्लेन करके। तौबा आयत नंबर 5 फोटो भेजिए, जैसा आपने भेजा ना ये हिंदी वाला। अरे चलिए अच्छा, तो उसका भी मैं भेज दूंगा, और वो जो हिस्ट्री की मैं बात बता रहा हूँ उसका भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो आप ये बात सुनिए मेरी बात, आप ये बात नहीं मानते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम का काम हिंदुस्तान दिल्ली से हो रहा है और उसका नाम है मौलाना साहब। अब यूट्यूब में सर्च कीजिए ना जी कि मौलाना साहब क्या कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग ना उसके पास आएंगे और अपना हिस्ट्री को लाएंगे। भाई जितने भी मौलाना है आज के टाइम पे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चालू करके बैठे हुए हैं। साध नहीं है, मौलाना मसूद अजहर से लेके हाफिज सईद तक, हाफिज है वो, और दूसरा मौलाना है। टाइगर से आपको बताएंगे, आप एक आदमी का मिसाल हमको तमिलियन टाइगर से देंगे तो मैं नहीं मानूंगा ना भाई। तमिलियन टाइगर कौन है बता सकते हैं? तमिलियन टाइगर जब भी लड़े तो क्या वो कभी कहते हैं क्या कि क्या नाम से तिरुपति बालाजी की जय किसी को मारते वक्त कहते हैं, या फिर श्री राम या फिर श्री कृष्ण का नाम लेके मारते हैं क्या? लेकिन जिनकी मैं बात बता रहा हूँ वो बाकायदा अल्लाहू अकबर कह के मारते हैं लोगों को। ये बात तो है, इसको तो मानना पड़ेगा, सही बात है, यही तो प्रॉब्लम है। तो बात ये है भाई, आज के टाइम पे आतंकवाद मिट क्यों नहीं रहा? सती प्रथा जो थी वो एक सामाजिक कारण था, जो कि मुगलों के आने के बाद से शुरू हुआ था हमारे माशरे में, जो कि समय के साथ बदल गया, ठीक है, क्योंकि वो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो बदल गया। लेकिन आपको पता है आतंकवाद क्यों नहीं मिट रहा? क्योंकि उसका जो मूल है, जो उसका जो उत्पत्ति है ना, वो कुरान से है, और इसीलिए चूंकि कुरान में चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए आतंकवाद भी नहीं बदल रहा और समय के साथ साथ और बढ़ता आ रहा है। नहीं, कुरान में ऐसा कहीं मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताइए ना, जो कुरान में मारने काटने की बात लिखी गई है, किनके बारे में लिखी गई है?
अरे भैया, जालिमों के बारे में लिखी गई है कि बेगुनाहों को मारने के लिए बोली गई है? आप बताइए। आशीष भाई सुनिए मेरी बात। जब पहले तो ये लोग कभी वार चाहे ही नहीं भाई साहब। क्या? कभी ये लोग पहले वार चाहा ही नहीं। क्या? मुसलमान कभी पहले वार नहीं चाहा। जब वो लोग, मैं तो बता रहा हूँ मैं आपको। जब भाई बात सुनिए, जब पहले वो वार नहीं चाहे थे तो भारत में रहने वाला जो कि अरब भुक्का नंगा देश, वहां पे वो लोग जाके क्यों लड़ाई करते भारतीय लोग? लेकिन वो लोग आके लड़ाई किए ना। भारत को तो कुछ लेनी देनी ही नहीं है यार। कोई भिखमंगा है, मैं उससे क्यों जाके लड़ाई करूंगा? लेकिन भिखमंगा अगर मेरे पास मेरे घर में आके चोरी करे, डकैती करे, तो उसकी लालच है ना। भारत इतना अमीर देश था, उसको अरब जैसे भूखे नंगे जाहिल लोगों के पास क्यों जाने की जरूरत थी? वो लोग आए, वो लोगों ने लड़ाई किया, वो लोगों ने हमारे धन को लूटा, तो क्या कहा जाए? और तुम लोग और शायद जो है ना, तुम लोग भी सनातन हिंदू धर्म से ये थे। तुम लोग के जो पूर्वज भी जाएगा ना, तुम्हारा डीएनए देखेगा तो तुम लोग भी वही पे। बात यह है भाई कि जितने भी अरबी लोग आए थे वो लोग अपने साथ नहीं, जितने भी अरबी लोग आए थे वो लोग क्या अपने साथ बच्चे बीवियां लेके आए थे? क्या नहीं लेके आए थे। उन्होंने यहाँ के हिंदुओं के साथ जो बलात्कार, हिंदुओं की बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार किया और जो भी किया, फिर उसके बाद जो नस्ल आगे बढ़ी, फिर वो अपने आप को जो भी कहती है, अब आप समझ सकते हैं। और यहाँ तक के यूपी बिहार का तो मैं बाकायदा आपको प्रमाण दे दूंगा, सन वाइज मतलब डेट वाइज डेट बता दूंगा कि कितना उन्होंने अत्याचार किया था और कैसे कैसे रेप किया था और कौन कौन सी वहां से फिर जातियां स्टार्ट हुई मुसलमानों की। भेजिए, देख लेते हैं। बिल्कुल बताऊंगा। आप मेरी बात सुनिए। आप जैसा बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत में आगमन, तो वो सिर्फ इस्लाम का कंसेप्ट भारत में ही नहीं लेकर आया था भाई। इससे पहले तो उसको ईरान मिला था बीच। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, ईरान वगैरह में तो पूरी सभ्यता नष्ट कर दी। भारत में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत में कुछ दम था, आज तक नाफिज नहीं हो पाए हैं ना तो आगे हो पाएगा। हाँ, ये बात तो सही बोले, तो सही बोले। कोशिश किया उन्होंने बहुत बात। हाँ, यहाँ पे क्या औरंगजेब ने भी कोशिश किया। तो भाई कुछ तो हमारे पूर्वजों में और कुछ तो हमारे आजा बाबा में दम रहा होगा कि आज तक पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाए। अच्छा, एक बात बताइए, चारों ओर से भाई, चारों ओर से हम लोग दांतों के बीच में जीभ की तरह हम लोग फंसे थे, फिर भी हम लोग इतने वीर थे कि हम लोग, आपने शिवाजी की स्टोरी सुनी होगी कि उनके बच्चे थे, उनकी आंख फोड़ दी गई थी, क्या क्या उन पे अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था। सही बात है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे इतने वीर थे, तभी तो आज हमारी सभ्यता बची हुई है। मराठा हो गए, राजपूत हो गए, सरदार हो गए, तानाजी भी थे उसको। हाँ, तो कुछ तो दम रहा होगा ना। और यही, जबकि सबसे पहली महत्वाकांक्षा, सबसे उनकी मोहम्मद साहब की सबसे पहली महत्वाकांक्षा यही थी कि भैया हिंदुस्तान पे कब्जा करो, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर देश था। तो हिंदुस्तान को तो कोई पड़ी नहीं थी अरब पे आक्रमण करने की, या किसी भी हिंदुस्तान के भिखारी को, हिंदुस्तान का एक सामान्य भिखारी भी नहीं आता अरब में कब्जा करने के लिए। लेकिन अरब के लोग भूखे नंगे थे, इस्लाम की आड़ में उन्हें यहाँ पे आके लूटपाट करनी थी, जो कि उन्होंने किया। नहीं, अब मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, अगर आपको जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, सोना का बंगला मिल जाए, तो मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? झूठा ही सही नहीं, वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। मेरी तो आपको जवाब दे। आपको सोने का बंगला मिले, दूध की नहरें, हूरे की नहरें और ये मिले, भले झूठा ही सही, तो ये मैं आपके लिए गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ?
अल्लाहू सारे जहां का मालिक है तू, सबसे बड़ी ताकत है तू, करता है तू सबका भला, इस बात की तौफीक दे, एक बस तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू। तेरा रंग बरसे भीगे चुनर वाली का जवाब है रे चौरसिया।